नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का। वो करेंगे तभी होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। 96 में हाई स्कूल, 98 में इंटर। होना नहीं होना हमारे हाथ में तो है नहीं, जो हमारे हाथ में वो हमको करना चाहिए। और जो हम करते हैं, तो सबसे पहले हमारे 2 और साथी दिए थे, उनका हमने देखा, सबसे आखिरी में अपना भी देखा, तो हमारा हो गया था उन लोगों को। बच्चे भी सिविल सेवा की तैयारी करेंगे? अब उनकी इच्छा है, बच्चे तैयारी करेंगे? अभी पता नहीं। मौके भी है ना? हाँ, अभी 5-6 अटेम्प्ट है, 5 के 10 अटेम्प्ट में। ना जाने कितने संघर्ष के साथियों से आपसे मिलवाए, सबके आपने स्ट्रेटेजिक देखी कि किस तरीके का उनका कार्यशैली रही, कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई रही। तमाम इस संघर्ष के दौर में इस जो कहानियाँ चल रही, कहानियों की एक श्रृंखला, तो उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग का ये गेट संख्या 2 और इसी गेट के सामने एक सिकंदर और हमारे साथ हैं। पूरी कहानी आप धैर्य से सुनिएगा, बड़ी मार्मिक, बड़ी कारुणिक कहानी है और किस तरीके का इनका संघर्ष रहा और समीक्षा अधिकारी तक का पूरा सफर जानेंगे। ये बताएं, क्या शुभ नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। तो कहाँ से हैं सर आप? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आप। तो ये बताइए कि क्या उम्र होगी आपकी? 45 साल लगभग। 45 वर्ष। तो आप कहीं और भी जॉब कर रहे हैं? हाँ, रेलवे में। रेलवे में। तो ये मैं देख रहा हूँ कि हाथ एक, ये कब की घटना है ये? 2006 की। कैसे एक्सीडेंट हुआ था? एक कंपनी में काम करते हुए एक्सीडेंट हो गया था। तो आप 10वीं और 12वीं कब कहा? 96 में हाई स्कूल, 98 में इंटर। 2017 में ग्रेजुएशन हुआ था। 2017 का आरओ का मेंस लिखा था, फिर 18 का प्री पीसीएस नहीं हुआ था, 19, 20, 21, 22 4 पीसीएस की मेंस लिखे थे, फिर ये 23 का आरओ हुआ। तो जॉब के साथ साथ पीसीएस की तैयारी? हाँ, चलता रहा। कैसे हो पाता? अरे बहुत थोड़ा दिक्कत है, 12 घंटे की ड्यूटी होती है रेलवे में हमारी। तो ड्यूटी कहाँ है इस समय आपको? ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर। सर ये बताइए कि जैसे इतना बड़ा पद आपको प्राप्त हुआ है और लगातार आप मेंस भी लिखते आए हैं, तो तैयारी और लेखन और कहीं न कहीं से शारीरिक अक्षमता भी, तो इसमें नहीं लगता कि नहीं हो पाएगा या बीच में छोड़ दें या भटकाओ, कैसे इससे आप लड़ते थे? होना नहीं होना हमारे हाथ में तो है नहीं, जो हमारे हाथ में वो हमको करना चाहिए। और जो हम करते हैं तो हमारा सहयोग भी होता है, हमारे स्टाफ ने भी सहयोग किया इस मामले में। जैसे नाइट ड्यूटी ज़्यादातर हमारी लगा के रखी, तो हमें ज़्यादा उससे लाभ मिला। बाहर तो समय हम कर नहीं सकते, बाहर का समय नहीं मिल पाया। मैं सर वास्तव में मैं सच में मैं देख के, जब मैं आपको देखा तो मैं इसीलिए रुका क्योंकि मैं इसके पहले भी आपको देख चुका था कि मैं आपसे ज़रूर एक बार बात करूंगा और इंटरव्यू पतवार को ये करने का सौभाग्य मिल रहा है। सर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। तो ये बताएं कि परिवार में जैसे कितने बच्चे हैं? 2 लड़के, ये बड़े हैं ये कुछ। तो आप, तो ये बड़े बेटे हैं आपके हैं, क्या नाम है आपका? राहुल तिवारी। राहुल। तो आप क्या कर रहे हैं राहुल जी? मैं एक्चुअली एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ अभी करंट टाइम पे। मैंने बीटेक करा है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो पापा तो समीक्षा अधिकारी बन गए आपके? हाँ, मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, कंप्यूटर में थोड़ा इंटरेस्ट है मेरे को, कोडिंग में मजा आता है तो अच्छा लगता है। हाँ। तो देखते हैं कि जब परिणाम आया तो परिणाम आपने कौन देखा? परिणाम आप देखे थे? आपने नहीं। तो रात में आप जग रहे थे? हाँ, शाम से ही हल्ला था कि मैडम आएगा, तो सबसे पहले हमारे 2 और साथी दिए थे, उनका हमने देखा, सबसे आखिरी में अपना भी देखा, तो हमारा हो गया था। उन लोगों का नहीं हुआ। तो उन लोगों में किसी का नहीं हुआ? नहीं, वो लोग पहले समीक्षा अधिकारी हैं, अच्छा। वो और आगे जाना चाहते थे। तो सर कैसा लगा इतने लंबे समय का संघर्ष? और जाहिर सी बात है कि अधिकारी बनने का तो मजा ही कुछ और है। अरे नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का, रह जाता कोई अर्थ नहीं। क्या बात है, अद्भुत पंक्तियां सर। वही मैं कह रहा हूँ कि जो लोग भागते हैं कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, मेरे पास संसाधन नहीं। रहिए, जो होना होगा वो होगा। कम से कम 2 बार तो रेलवे में फेल हुए, 5 बार आपके सामने बता रहे हैं पीसीएस मेंस नहीं निकला। जब होना होगा तो होगा, चलते रहिए, उसकी चिंता नहीं करते। बस एक दिन रिजल्ट देखते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं फिर अगली तैयारी में शुरू। तो कहते हैं कि माता पिताजी घर पे नहीं, वो लोग वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन में जी। तो मतलब कैसे वहाँ पे कोई प्रोग्राम है अपना, तो अपना व्यवस्था वहीं बना दी है। अच्छा, मकान वकान वहीं पे। तो पापा के साथ मतलब जब से आप नौकरी में आए तो फिर आप ही अपने साथ रहो? नहीं, बातचीत होती है, आना जाना रहता है। हाँ। तो जब परिणाम आया उस दिन तो पिताजी से बात हुई? हाँ। क्या कहा? उनका बहुत अच्छा हुआ। तो मुलाकात मम्मी पापा से होती है कि नहीं? होती है, अभी नहीं हुई है, जनवरी फरवरी में हुई थी। अच्छा, मतलब रिजल्ट के बाद मम्मी पापा से मुलाकात नहीं?
अभी तो इधर ही डॉक्यूमेंट के लिए आ गए, ड्यूटी भी तो करनी होती है, उधर छुट्टी भी कई लग गई है इस महीने। तो बच्चे भी सिविल सेवा की तैयारी करेंगे? अब उनकी इच्छा है। बच्चे तैयारी करेंगे? कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हाँ। अभी तैयारी का अभी सोचा नहीं है। सही बात है, उनकी इच्छा। अभी सोचा नहीं तैयारी का। खैर कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उस पर बैठ के मतलब काम करते मजा आता और है। छोटे भाई जो आपके हैं? वो मतलब वो शायद करेंगे अभी आगे। हाँ, उन्होंने पेट वगैरह निकाला है, बाकी अभी आगे देते हैं फॉर्म भर के। कि कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मोटिवेशन फादर से आपके मिल रहा है, और वो तो शायद ही कोई किताब दे पाए। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पापा की पढ़ाई में कुछ आपका भी सहयोग? हाँ, मतलब ये है कि घर के काम नहीं करने पड़ते पापा को। हाँ। मैं करता हूँ सब। और माता जी, मम्मी? हाँ, मम्मी घर के मतलब घर के अंदर का सारा काम वही करती है। हाँ। तो आपका सीसेट तो अच्छा होगा, मैथ वाला पोर्सन? हाँ, थोड़ा बहुत कह सकते पापा हैं। के पीसीएस प्री में सीसेट के लिए आप कुछ योगदान दिए? बस नहीं, कुछ नहीं, ज्यादातर वो अपना कर लेते हैं, मतलब 40 नंबर तक करना होता है, कर लेते हैं इतना तो। ये बताएं सर, किताबें समीक्षा अधिकारी के लिए इतिहास की कौन सी किताब पढ़ी आप? किताब जो मेंस के लिए पढ़ते आए हैं वही प्री के लिए इतिहास? खूब पढ़े हैं, बेसिक। उसके बाद बस यही घटना चक्र। ऑथेंटिक बुक इतिहास के लिए? इतिहास के लिए कोई ऑथेंटिक? ऑथेंटिक तो हम सब पढ़ डाले, सतीश पांडे हो चाहे वो आपके एक और है, याद नहीं आ रहा है, मध्यकालीन लिखते हैं वो इतिहास। एलपी शर्मा ना बिपिन चंद्रा? बिपिन चंद्रा का आधुनिक भारत पढ़ा था। सतीश चंद्रा? हाँ, सतीश चंद्रा। अच्छा अच्छा। और बिपिन चंद्रा का आधुनिक भारत, और बेसिक की किताबें जितनी थी परीक्षा वाणी से लेकर वो सब। और पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह के लिए? लक्ष्मीकांत। हाँ। अच्छा। करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ते हैं आप? करंट अफेयर केवल परीक्षा खबर ही उत्कर्ष द्विवेदी का आता है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। और जैसे साइंस वगैरह के लिए? लुसेंट। लुसेंट। तो ये बताएं कि पीसीएस 25 वाला भी दिया है मेरे साथ में? ना, नहीं। बस यही। तो इसके बाद अभी एग्जाम देना होगा? अब देखते हैं आगे, अभी पता नहीं। मौके अभी है ना? हाँ, अभी 5-6 अटेम्प्ट है, 5 के 10 अटेम्प्ट मिल सकते हैं। तो 6 अटेम्प्ट है तो लाभ तो उसका लेना ही चाहिए। नहीं पाते हैं ना, बहुत परेशानी है, लिखने की दिक्कत है। तो सर, एक जाते जाते मैसेज दे दीजिए पतवार के उन तमाम दर्शकों के लिए, उन छात्रों के लिए जो मुखर्जी नगर में, पटना में, करोल बाग में, प्रयागराज में हर जगह तैयारी कर रहे हैं। इससे बड़ा मोटिवेशन तो नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी किस तरीके से वो अपनी तैयारी पुख्ता करें कि उनको सफलता जल्दी मिले। वो करेंगे तभी होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। फिर भी जैसे वो जो कर रहे हैं उसको करें पूरे मन से, बहाना ना बनाए कोई। ना कोई सिकवा ना कोई बहाना, रिजल्ट है पाना तो पसीना है बहाना, है ना? बहुत बहुत शुभकामना सर। और आप भी पापा का सहयोग आप निरंतर करते रहिए, और छोटे भाई का भी सहयोग आप करते रहिए। तो ये बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप बड़े बेटे हैं, पापा के साथ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आए हैं, तो कमीशन पहली बार आप आए हैं? हाँ, पहली बार आप आए? हाँ, लेकिन पेपर दिलाने हम ही ले जाते हैं हमेशा। पेपर दिलाने आप लेके जाते हैं, तो पापा के पतवार आप हैं? हाँ, थोड़ा बहुत कह सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, बड़े हैं तो। हाँ। कोई बात नहीं, पापा के पतवार आप बनिए, आपका पतवार संघर्ष रास्ता सबको दिखाएगा। बहुत बहुत शुभकामना आपको, और सर आपको ढेर सारा प्रणाम और धन्यवाद।